पढ़ते हैं कि व्हाट आर द रेगुलर पॉलीगॉन। पहले ये डिफिनेशन पूछा है कि व्हाट आर द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। तो व्हाट आर द रेगुलर पॉलीगॉन, तो लिखोगे रेगुलर, रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन हैव सेम, रेगुलर पॉलीगॉन हैव, ये हैविंग, हैव सेम साइड एंड सेम एंगल is called regular polygon, regular polygon क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट पार्ट में 3 साइड होगा, 3 साइड होगा तो क्या बनेगा, वो 3 साइड जब अगर रहा तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड पार्ट में दिया है, सेकेंड पार्ट में दिया है कि 4 साइड, 4 साइड जब रहेगा तो ये क्या बनेगा, 4 साइड में हम इसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर बनेगा। थर्ड में दिया हुआ है 6 साइड, 6 साइड, तो ये क्या बनेगा, ये रेगुलर हेक्सागोनल बनेगा। ये क्या बनेगा, रेगुलर, रेगुलर हेक्सागन। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। फिगर कैसा है, तो देखिए पार्ट ए का फिगर है, ये कुछ इस तरह से है, फिर इस तरह से है, कुछ इस तरह से है और फिर इस तरह से है। कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इस एंगल का दिया है 120 डिग्री और इस एंगल का दिया हुआ है 130 डिग्री और इस एंगल का दिया है 50 डिग्री और इसका है वैल्यू एक्स। तो हम लिखेंगे वी know that the sum of all angle in quadrilateral, quadrilateral is 360 डिग्री। तो सबका जोड़ देंगे तो देखिए 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इजकल टू 360 डिग्री। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 100 और 200 यानी कि इसको 120 और प्लस इतना तो 250 ये आ गया 300 प्लस x इक्वल टू 360। x को यहीं रहने देंगे, उधर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर हो गया एक का 60 डिग्री। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। पार्ट इसका पार्ट में कह रहा है सेकंड में कि इसमें भी एक फिगर है, फिगर कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे ऐसे, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये दिया वैल्यू दिया हुआ, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये इधर 90 डिग्री है तो इधर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा और इसका दिया हुआ है x और इसका दिया हुआ है 70 डिग्री। चलिए अब तो चारों एंगल मिल गया, ये 60 डिग्री। तो हम वही लिखेंगे वी नो दैट द सम of all angle in quadrilateral is 360 डिग्री। फिर उसी करेंगे 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इजकल टू 360 डिग्री।
तो 9 और 16 150 और 150 और 50 200 और 220, ये आ गया 220 को हम यहाँ लिख देंगे 220 डिग्री। अब 220 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब आगे चलते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये बचेगा 0 में से 0, 6 में से 4 और 1 यानी कि 140 डिग्री। अब चलते हैं इसका पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है? पार्ट थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पार्ट थर्ड में देखिए, पार्ट थर्ड सी क्वेश्चन, इसका फिगर कुछ इस तरह से है, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और कुछ ऐसे, ये फिगर दिखाई दे रहा है। चलिए ये फिगर दिख लीजिए। और इसका दिया हुआ है वैल्यू 70 डिग्री और इसका दिया हुआ है 60 डिग्री। अब चलिए ये एंगल जो है बराबर है x है और ये एंगल भी x है और ये एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे बी नो दैट a straight line made up of 180 डिग्री। अच्छा ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका नाम तो नहीं दिया हुआ है, तो देखिए 180 में 60 जाएगा तो 120 डिग्री और 180 में 70 जाएगा तो 110 हो जाएगा। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल मिल गया, तो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो 110 प्लस 120 डिग्री प्लस x फिर प्लस 30 डिग्री, यानी कि ए सब जोड़ देंगे। ये पेंटागोनल है और पेंटागोनल में कितना होता है? 5। पेंटागोनल में एंगल नहीं निकालना है तो ये फार्मूला ए से लिख लीजिए, n/2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री से इसका ऑल एंगल निकल जाएगा और ये निकल के आ जाएगा, अभी 5 है तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री और यहाँ 3 इतना यानी कि 540 डिग्री आ जाएगा। तो इसका प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री। अब देखो इसको जोड़ोगे तो ये 100 200 और 30 और यहाँ पे 30 200 यानी कि 100 200 30 200 इसका 30 आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 260 30 तो यहाँ था प्लस 2x इक्वल टू 540। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 0 इंटू 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 गया, ये तो जाएगा नहीं तो ये कैरी करेगा तो 14, 40 में 6 जाएगा 18 और यहाँ पे बच गया 4 में 2 जाएगा 2, यानी कि ये 2x के बराबर आ गया। यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 280 डिग्री माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 140 डिग्री में, यानी x का जो वैल्यू निकल गया है 180 डिग्री। आंसर आपका ए हो गया। अगला एक और पार्ट है इसका, डी पार्ट का देखते हैं। तो चलिए डी पार्ट का कह रहा है एक पेंटागोनल है इस तरह से। अब ए हो गया और फिर ए हो गया और यहाँ से ऐसे जुट गया और सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है? x ए भी। अब देखिए बी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल we know that the sum of all angle of pentagon is 540 डिग्री। तो यहाँ पे x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 इक्वल टू 540 डिग्री। ये 5x हो जाएगा इक्वल टू 540 डिग्री। x इक्वल टू 540 डिग्री और डिवाइड 5 1 जा 5 0 8, यानी कि ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 8 छोटा है, डबल डिजिट शिफ्ट किए हैं 108 डिग्री आ गया। चलिए अब थैंक यू।
चलिए अब देखते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर वैल्यू नहीं मालूम है, उसको निकालना है और सबको सम करना है। तो देखिए ये 30 है, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का बनाता है कि तो ये 180 डिग्री में 30 जाएगा तो ये 150 डिग्री, ये 90 है तो इधर का भी x इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। और ये हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है बाई, तो ये पता नहीं, तो पहले हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल आ जाएगा 9 प्लस 90 प्लस 30 120 में 180 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 120, तो ये आ जाएगा 60। तो इसका आ जाएगा स्ट्रेट लाइन के प्रॉपर्टी से 120 डिग्री। अब सबका वैल्यू जोड़ दीजिए, x इक्वल टू कितना निकला 90 डिग्री प्लस y इक्वल टू कितना निकला 120 डिग्री प्लस z इक्वल टू 150 डिग्री। तो अब देखिए 90 प्लस 120, ये 10 इसको दे देगा तो 100 प्लस 200 प्लस 360 कितना आ गया 360, ये आ गया 360। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 to 7 और 7 और 9 16 के 6 1 और 2 एक 3, सही है। अब इसमें देखते हैं, ये अगर 120 है तो 180 में सब्सट्रैक्ट करोगे तो 60 डिग्री, ये 22 है तो 180 में 80 करोगे तो ये 100 डिग्री, और ये 60 है तो ये 120 डिग्री। अब मेन है हमारा ये फाइंड करना, तो ये सब का जोड़ देंगे और 360 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 120 प्लस 80 200 और 260, तो ये 360 होता है तो ये आ गया 100 डिग्री। और सबका सम मिल जाएगा तो x इक्वल टू 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू y कितना है 100 डिग्री प्लस जेड कितना है 120 डिग्री प्लस डब्लू कितना है, डब्लू तो अभी निकाले नहीं, 180 में से 100 जाएगा तो ये आ जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 डिग्री। अब जोड़ते हैं 0 0 0 0 यानी कि 0 डिग्री, 8 और 2 10 10 और 0 10 और 0 10 0 10 और 6 16 और 1 2 और एक कैरी 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी भी बताता है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम कितना होता है 360, इसका भी 360, इसका भी 360। और चैप्टर हुआ समाप्त। थैंक